आगाज़ होता है, हमने सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं हमारे पेशेंट, देन उनका हमने टीथ ब्रशिंग करानी है, उनके बाल रेडी करवा के नहला धुला के उनके फ़ाइन आर्ट की क्लासेस होती हैं, आर्ट वर्क की क्लासेस होती हैं, कुकिंग क्लासेस होती हैं, वो 2 घंटे उसमें इंगेज होते हैं। लंच करने के बाद वो लोग बाज़ पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, वो अपनी नमाज का ख्याल करते हुए नमाज़ पढ़ के फिर वो सो जाते हैं। मेल जो होते हैं वो नीचे एरिया में, गार्डन एरिया में बास्केटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है वो खेलते हैं। समटाइम्स उनका अगर मूड नहीं है तो दे जस्ट सिटिंग, वो कोई इशू नहीं है। और ये लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको कोई यहाँ तकलीफ़ नहीं है। और जिसको तकलीफ़ हमें लगता है हो रही है वो हमसे ख़ुद ये बात 1 to 1 बैठ के हम करते हैं, उनको इस चीज़ से रिलैक्स करते हैं कि ये आपका घर है और आप बिल्कुल एज़ होम यहाँ रह सकते हैं। ये लोग इसी तरह यहाँ रहते हैं। क्या यहाँ पर इनके जो घर वाले हैं या इनके पेरेंट्स हैं तो वो उनसे मिलने आते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोगों के घर वाले आते हैं मिलने और कुछ के नहीं मिलने आते। टाइमिंग हमारे पास 10 से 5 बजे की हमारी टाइमिंग होती है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विज़िटिंग आवर्स हमने रखे हुए हैं। और कोविड में हम जब हमें लगा कि ज़रूरत नहीं है कि भाई हम अपने पेशेंट के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, तो हमने वो विज़िटिंग आवर्स बिल्कुल हाफ़ आवर के कर दिए थे कि आप जस्ट आएँ, अगर आपको कुछ लगता है कि आप अपने पेशेंट को देखना चाहते हैं तो जस्ट वो मिलते थे और चले जाते थे। उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग अपने लवाहिकीन को इस तरह छोड़कर चले गए और पलट कर देखा भी नहीं कि वो किस हाल में हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मैसेज उनके लिए यही है कि मकाफ़ात अमल, अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि जो आप जिसके साथ जैसा करोगे वो घूम के आप तक आना है। तुम सना जी वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बेहतर है, बस अपना इलाज करा रही हूँ मैं। ज़रा फिट की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ज़रा यहाँ पे आई। वैसे अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ का होश है माशाल्लाह से। खाती पीती हूँ, अपना मैं सफाई सुथराई का भी ख्याल करती हूँ। घर वाले माशाल्लाह, अभी मेरी अम्मी आए थे, मिल के जाते हैं, वो आते हैं हर 1 महीने। ज़रा घर दूर है ना, तो इस वजह से आने में ज़रा टाइम लगता है उनको। जी मैं मैरिड, माशाल्लाह मेरे 3 जवान बच्चे हैं। वो ज़रा डिवोर्स हो गई है। आज शौहर मेरा सही नहीं था, तो उसी नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद ही सब शुरू हुआ था। आदमी मेरा सही नहीं था, तो उसी ने ऐसा किया कि जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मैं, बिल्कुल पागल हो गई थी मैं उस आदमी। ऐसा क्या किया उन्होंने? बस ज़रा मारते थे, हॉकियों से मारते थे, मेरे खाने पीने में नुक्स निकालते थे वो लोग, मुझे मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा। जी 11 महीने लगा हुआ। मेरे भांजे छोड़ के गए थे। नहीं है, एक बेटे हैं माशाल्लाह मेरे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। घर वाले भी आते रहते हैं, बहनें वगैरह भी आते रहती हैं और बेटे भी आते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। सायरा, यहाँ पर कब से हो आप? मैं पिछले महीने गर्मियों में आई थी, अभी छठा महीना स्टार्ट हो गया है, चली जाऊंगी छठे महीने में। मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चल रही है? मेडिसिन जी सुबह की दोपहर की लेती हूँ, रात की ख़त्म हो गई। से तुझे लोग कहेंगे हर जाई, मजबूर हूँ मैं दिल के हाथों, मंजूर नहीं तेरी रुसवाई। करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। आती हैं बहारें गुलशन में, हर फूल कहीं कब खिलता है। करते हैं। कितने आदमी थे? 3 थे सदर, तुम 3 खाली हाथ, फिर भी खाली हाथ। सांबा, हम कसर का कितना नाम रखे हैं? पूरे 25,000 जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जी मेरे साथ यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं इंशाल, चल के इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर कब से। अस्सलाम वालेकुम इंशाल। जी बाजी, कब से हो यहाँ पर आप? 3-4 साल से। स्कूल जाते थे? जी जाता हूँ मैं। जाते हो? जी। क्या पढ़ते हो? कभी उर्दू, कभी मैं कभी कारपेंटरी का काम सीखता हूँ और कभी ओटी जाता हूँ। मम्मी पापा आते हैं मिलने? कभी मी आती, कभी नहीं आती है। कभी नहीं आते। कब से हैं आप यहाँ पर? ये तो 1 साल होने वाला है। 1 साल। कौन जी। छोड़ के गया था आपको? सिस्टर छोड़ के गई है। क्यों? पता जहनी तवाज़ुन कुछ बेहतर नहीं था, इस वजह से छोड़ के तंग गई। करते थे उन लोगों को? अब बातचीत करता था उनके साथ। बात करते थे, तंग तो नहीं
नहीं तंग नहीं करता हूँ। जी मेरा नाम तेज आता है। मैं मुझे 2 साल कारवाने हयात में हो गए किमाड़ी वाले में, और 5 साल से मैं ये सारा विलेज में कैद बामुशक्कत की सज़ा काट रहा हूँ। तो ये यानी कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरी बहन खुद डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, और वो यानी उसी मेरे को यहाँ पे दाखिल कर गया है। वो यहाँ माना फीस भी भरती है और मेरा ख्याल भी रखती है। यहाँ पर एडमिशन हुआ तो फीस भर दी थी, और जो कुछ यहाँ फैसिलिटीज़ थी वो ली थी। और मैं बलोच रेंजेस में 7 साल रहा हूँ और 3 प्रोविंशियल रेंजेस में रहा हूँ। वालेकुम सलाम। आप कब से इन लोगों की देखभाल कर रहे हैं? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह से। तो किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं? किस तरह नहीं, तंग भी फिर करते होंगे ये लोग? बीच में कुछ हैं, ज़्यादातर नहीं है, तो इतना तंग नहीं करते, नॉर्मल है तकरीबन, तो परेशानी नहीं होती। अच्छा माहौल है। जी वालेकुम सलाम। सर कितने टाइम पहले आपने ये शेल्टर होम बनाया था और क्या सोचकर बनाया था आपने? देखिए खिदमत तो मैं तकरीबन 30 साल हो गए खिदमत कर रहा हूँ इंसानियत की। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, और ये जो शेल्टर होम है ये तकरीबन 15 साल हो गए। इससे पहले हमारे इंडस्ट्रियल होम थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे हमारे। गरीब बच्चों को, लोगों को हम हुनर सिखाते थे और उस पर छोटे छोटे कारोबार करवा के देते थे। अब हमारा फोकस जो है वो इस टाइम जो है मेंटली चैलेंजेस जो लोग हैं उन पे है, ख़ासकर जो बेचारे रोडों पे लोग पड़े हुए हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हम लोग शेल्टर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे पास मेंटली चैलेंजेस हैं। हमारे कराची में इस वक्त 5 सेंटर हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब इनके अलावा और भी कोई ऐसे लोग हैं मतलब जिनको आप लोग सहारा देते हैं? ऊपर हम गए थे, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या इनसे मिलने इनके घर वाले आते हैं? बिल्कुल वो लोग आते हैं जो जिनको एहसास है। अब जिनका एहसास ख़त्म हो जाता है वो तो वैसे लावारिस कह के छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा वो नहीं आते। तो ये कि अब खून सफ़ेद हो चुका है, और जो दर्द रखते हैं, जिनको एहसास है कि आज हम जो बोएंगे वही कल काटना पड़ेगा, तो वो लोग तो आते हैं। कुछ लोग इनके जो अजीज़ हैं वो मिलने आते हैं इनको। तो आपके पास मतलब कितने पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं अपने घरों को? कुछ कोई ऐसे है या ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ? देखें, ठीक होने वाली बात आपने जो करी है, ये हमारे जो इदारा है ना, यहाँ पे लाइलाज लोग आते हैं। यहाँ पे पूरी कराची के नफ्सियात के हॉस्पिटलों से जो सताए हुए कह लें उसको, लुटे पुटे लोग जो होते हैं, जो बेचारे अपना आप घर का सामान तमाम जमा पूंजी इनके इलाज पे खर्च कर चुके होते हैं। इससे ज़्यादा ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये DHA ब्रांच में आप बैठे हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ पे ये कुछ लोग नॉर्मल हैं जो मसलन के बात को समझते हैं। इसी तरह हमारा कोरंगी में सेंटर है, वहाँ तो इस तरह के लोग हैं, कुछ सारा दिन रो रहे हैं, कुछ सारा दिन हंस रहे हैं, कुछ सारा दिन गाने गा रहे हैं, कुछ सारा दिन नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ सारा दिन गालियाँ दे रहे हैं। वो उनको दुनियादारी की खबर बिल्कुल नहीं है। उसको कहते हैं जो हाइपर पेशेंट्स जो होते हैं। ओल्ड एज होम के या शेल्टर के अलावा भी और भी मतलब बच्चों की शादी या कोई कोर्सेज वगैरह इस तरह का भी? नहीं, देखें, शादियाँ कराना या लोगों को खाना खिलाना, मैं तो कह रहा हूँ कि लोगों को मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। उनकी आदत ना ख़राब करें कि उनको घर बैठे आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम करते रहे, ये सारा काम कर चुके हैं, 25 साल पहले कर चुका हूँ। शादियाँ भी करवा रही, लोगों ने जहेज़ लेके बेच लेते हैं, सब कुछ करके देखा है हमने। लोगों को कारोबार करवा के दिए, लोगों को राशन, सारा कुछ करके एंड पे अब ये यहाँ पे ये हमने प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, हम बड़े मुतमईन हैं इस काम पे, और लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा है और इन लोगों को ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आप हर प्रोजेक्ट अपनी जगह पे है, मगर किसी की जान बचाना ये ज़्यादा बेहतर है। जी, हमारे साथ यहाँ पर अकबर अली राना मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो हमारे साथ पेशेंट मौजूद थे, आपने इन लोगों की बातें सुनी, कुछ ने हमें गाना गाकर भी सुनाया। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना बोलूँगी कि जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत किया है, जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि वो किसी को दे सकें, उनको देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में से नहीं। तो सहारा विलेज का सहारा बने। इन लोगों की जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं लोग, इनका सहारा बने, इन लोगों का हाथ थामे, और इनको आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। सहारा विलेज ने तो इनको सहारा दिया हुआ ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डोनेशंस की, आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। तो आए सहारा विलेज को डोनेशन दें, ताकि इन लोगों का जिनका कोई नहीं है उनको सहारा दिया है सहारा विलेज।